आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ। क्या सच में राजा मंडलिक को बकरे लगते हैं? जम्मू के सिद्ध देवता राजा मंडलिक, जिनकी अगुवाई में 5 मंडली में कुछ शक्तियां आती हैं, वो उनकी अगुवाई में चलती हैं और गुरु गोरखनाथ महाराज के आशीर्वाद में चलती हैं। सिद्ध स्वांखा में विराजमान है ये शक्तियाँ, अथवा जम्मू में बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता और कुल देवता के नाम से बाबा कालीवीर जी, सुरगल नाग देवता, माता मल देवी हत्या और बाबा सिद्ध गौरिया जी के नाम से जो शक्तियाँ जानी जाती है। उसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के मंदिर और कुल देवियाँ वहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब बात करते हैं जम्मू के जो गुरु हैं और जम्मू के गुरुओं का ज्ञान। सबसे बड़ी बात है, पुराना बुजुर्ग जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, जिनको आप अपने पिता का स्तर देते हो, जिनको आप पिता मानते हो। सर्वप्रथम एक उम्र और एज लिमिट होती है जिसमें आप किसी को कोई चीज़ समझा सकते हो। अगर उस एज लिमिट से कोई व्यक्ति बाहर चला जाता है तो वह समझता नहीं है। हालांकि मैं टॉपिक से साइड पे नहीं जाऊंगा। टॉपिक का मेन मोटिव है कि राजा मंडली को बकरा देने वाले लोग सावधान हो जाओ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो को बिना स्किप करे देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर अब तक आपने कितने बकरे लगा रखे हैं और किनके कहने पे लगा रखे हैं, ये आप लोगों ने मेरे को कमेंट में बताना है, क्योंकि इस चीज़ का मैं आपको उपाय बताऊंगा। किसी भी शक्ति को चलाने के लिए कुछ जानवरों की बलियां दी जाती है। लोगों की अलग अलग टिप्पणियाँ, अलग अलग लोक परंपरा है। जैसे इस प्रकार से आप जम्मू में जाते हो, पंजाब में जाते हो, हरियाणा में जाते हो, दिल्ली में जाते हो, अन्य स्थानों पर जाते हो, लोक मान्यताओं के अनुसार ही ये कर्मकांड जो है वहाँ पे किए जाते हैं। अब बात आती है कि राजा मंडलिक। देखो, राजा मंडलिक जम्मू में इनका नाम है, लेकिन जैनों में जो हमारे इधर जो इनका नाम है, जो लोग जानते हैं, बागड़ का पीर बोल सकते हैं, बागड़ देश का राजा बोल सकते हैं, गोगा जाहरवीर महाराज अथवा गोगा जाहर पीर महाराज के नाम से इनको जाना जाता है। माड़ी के उस्ताद है, गुरु गोरखनाथ जी के प्रिय चेले, माता बाछल पिता जेवर के प्रिय पुत्र क्षत्रिय जाहरवीर गोगा जी महाराज। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम अगर ज्ञान की बात करें, यहाँ पे आप लोग पहले इनका थोड़ा इतिहास पढ़ो। इन्होंने क्या कार्य करे हैं, क्या कार्य करे हैं इन्होंने, और उन कार्य में इन्होंने कौन कौन से ऐसे कार्य करे हैं, या उन कौन कौन से ऐसे काम करे हैं जिससे इनके ऊपर गुरु महाराज का आशीर्वाद है। ये लोक देवता हो गए हैं, स्थानीय देवता हो गए, इनका बोलबाला है। और माड़ी में सोन और भादों के महीने में इनके मंदिर के आगे लाइनें लगती हैं। जो लोग इनको पूजते हैं वो दूध और पूत की सौगात देते हैं, मन की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। क्षत्रिय जारबीर नाग स्वरूप चलते हैं, ठीक है, नाग के रूप में ही ज्यादातर भक्तों को दर्शन देते हैं। बहुत ही प्रचंड शक्ति है। अब अगर जनरली देखा जाए, इतिहास बोलता है, इतिहास के अकॉर्डिंगली ये क्षत्रिय हैं, ठीक है। हालांकि इस चीज़ की जो प्रॉपर पुष्टि कर पाना या किसी के बारे में बताना या कुछ भी है, हम जितना भी ज्ञान एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि हम जितना भी ज्ञान कहीं से प्राप्त करते हैं, हमें ग्रंथों से मिलता है, पुरातन लिपियों से मिलता है, गुरु पीरों से मिलता है, या समये जो गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उनके मुख से जो वाणी निकलते हैं उसी को लोग सत्य मान लेते हैं। हर एक व्यक्ति कथा अपने हिसाब से सुनाता है, कोई बात अपने हिसाब से बताता है। बताने का एक टेक्निकली चीज़ होती है। पर जनरली जो मेरा गुरु ज्ञान कहता है, और अगर मन की गवाही बोलूं, छोटा मोटा मैं भी इनका साधक हूं, तो जो मेरा मन की जो गवाही है, जो लोग इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो, तो उस अकॉर्डिंग कह सकता हूँ कि राजा मंडली को बकरे का कोई दूर दूर तक इनका लिंक नहीं लेते हैं, ठीक है। ये देवता है दूध वाले। जब कोई गाय किसी की बछड़ा देती है, बच्ची देती है, और जब वो ब्याई जाती है, तब उस वक्त उसका दूध इनको चढ़ाया जाता है, क्योंकि नाग स्वरूप चलते हैं। शिव जी महाराज के आशीर्वाद और गुरु गोरखनाथ महाराज के द्वारा गुग्गल का फल डालने के बाद, माता बादशाह की 12 साल की भक्ति के बाद, ये वीर उनको जो है प्राप्त हुआ था। इतिहास को थोड़ा खंगाला जाता है, इतिहास को थोड़ा पढ़ा जाता है, उसके बाद टिप्पणी दी जाती है। और जम्मू में जो सबसे ज़्यादा खिलारा डाला है, जम्मू में जो सबसे ज़्यादा खिलारा डाला, वो इन्हीं भक्तों ने डाला है, जो पुराने बुजुर्ग हैं या गुरु बनी बैठे हुए हैं, और जो गुरु ज्ञान देते हैं। और वो कहीं पे भी बकरा, सर्वप्रथम आज के समय में कलयुग में अगर किसी सिचुएशन में आप फंस रहे हो, आप गद्दियों पे जाते हो, तो 99% लोगों के द्वारा पहला जो उपाय करा जाता है, यही कलेजी वाला ले लो, मांस मदरा ले लो, उतारा मारो और चौराहे पे रख दो जाके। तो हर एक चीज़ का तोड़ चौराहा नहीं है भाई, ये दिमाग से अपनी चीज़ निकाल दो।
हर एक चीज़ चौराहा नहीं, और हर एक चीज़ बलि पे नहीं चलती है। और अगर बलियों पे चलने वाली चीज़ें हैं, जो बलियों पे चलती हैं, उनकी बलियों की पूर्ति नहीं होनी आपसे, जितनी बलियां वो लेती है। वो काम पे नहीं, वो तो खाना, जैसे भोजन खाते हैं तो वो तो फिर मांस ही खाएंगे 3 टाइम। तो क्या आप 3 टाइम बकरे लगा पाओगे? उतना अफोर्ड आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जनरली ज्ञान के पर्पज से, हालांकि मेरा किसी धर्म, किसी व्यक्ति, किसी जाति के साथ कोई लेना देना नहीं, मात्र जो मेरा मन कहता है मैंने वो चीज़ रखी है। पर गोगा जाहरवीर महाराज यानी कि राजा मंडली को बकरे नहीं लगते हैं। अगर बकरे लगाते हो तो सावधान हो जाओ, पहले उनके बारे में थोड़ा पढ़ लो। आप लोग बाबा कालीवीर जी के पास हो, जम्मू के, तो हर एक बंदे के ऊपर सवारी चौकी खेलती है। अपने देवता को हाजिर करो, अपने गुरुओं पे अगर सवारी आती है, उन गुरुओं को हाजिर करो, हाजिर नाजिर करके जल हाथ में लेके उनको बोलो कि बचन करवा, मेरा बकरा देना है। बकरा लेता गोगा जार पीर महाराज। बचन करते हैं, ठीक है भाई दो, बचन नहीं करते तो फंस जाएंगे वहां पे। पर जैनून में ज्ञान जो है ना, वो आत्मा का जब आप शुद्धिकरण करते हो और भक्ति लंबे टाइम की करते हो तब होता है। दिखावे से ज्ञान नहीं आता है।